जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जोक म्यूजियम से आए मुराद सईद, जरताज गुल और मुकाबिल है खवाजगान। मैं कहना मैं क्या डैडी मोहतरम देखो ताड़े बेटे दा नजरिया हयात कैसा हिट होया पागल भी कह रहे ने मैं कहना आया तुम दिए बादे मुखालिफ सुनाया घबराओ का आया ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आया डैडी मोहतरम आज ते लिहाज कश्मीरी लगे हो मेरा मतलब है कि सोरश कश्मीरी लगे खैर डैडी चारे इनकलाब लगे हो। एशिया का नेल्सन मंडेला, अवाम के दिल की धड़कन, जमहूरियत को आज नहीं। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है डेमोक्रेटिकली। मियां नवाज मियां शबाज ठंड पाती है पुत्रो। क्यों डैडी तो बर्फ रगड़ी मुराद सईद साहब शिकायत सेल में आज अकेले ही। मुराद सईद के साथ जरताज गुल भी है। भाई शिकायत सेल में सिर्फ ये दोनों हैं, जितनी आवाम को शिकायत है यहाँ तो पूरी काबीना होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहना मुराद सईद भी है, जरताज गुल भी है ते जेड़ा पेट्रोल दी कीमतां वधियां उन्हां दी हावां भी ने ते जिन्हां दे घर गैस नहीं है उन्हां दे हारे भी ने ते जिन्हां गरीबां दे मकान टुटे ने उन्हां दी बददुआं भी ने। देखो मीर साहब यहाँ पे 3 सर वाला रावण जो है पीटीआई की हुकूमत को जो है वो यहाँ पे बदुआएं दे रहे जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ ले भाई सियासत भावे तेनू आवे ना आवे मैं कहना कंटेनर तो गाने जरूर आ गए। मीर साहब इन लोग के साथ यही तो प्रॉब्लम है, इन लोगों का जो लीडरशिप है ना उनका जो है वो विजन कमजोर है और इन लोगों का जो है अपना जो है वो हाफजा कमजोर है। ये धुन बनाया था मदन मोहन लाल ने आज को 30 साल पहले वीरजारा में, ये जो है वो गाना आया था मेरे को आज भी याद है। शाहरुख खान बुढ़ा था उसमें उसने वहां पे सफेद सफेद बाल किया था, बिल्कुल मेरी तरह लग रहा था वो। मदन लाल कौन सा मौसीकार है भाई? मदन मोहन। ओ सापियों के पपीलेरी साहब मैंने जो है वो मदन मोहन ही कहा है, वो बीच में मेरे नसीबुल हाल में जेल में आ गया था। तुम लोग को बात समझ में आया? रो में प्यो नू मैं कहना रो में प्यो नू साडे डैडी को मर गए ने मतलब ओ साडे मरन दुश्मन और साडे डैडी मार के भी साडे दिल में जिंदा रहेंगे। तो मेरा बात सुनो डार्क चॉकलेट, तुम्हारा डैडी जो है वो अकेला नहीं मरेगा, तुम्हारे डैडी के साथ 4 बंदे वो भी मरेंगे जो उसको उठाएंगे। कर रहे ओए की कह रहे हैं ओखरो तेज गाम और तेरे ख्यालात नु मोच आवे। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? आया मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। और समंदर में तो तू उतरेगा, वेल मच्छी के वेले बच्चे। और मीर साहब मेरा बात सुनो, ये वो दरिया है जिसका पानी इंडिया ने रोक दिए। अब यहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ रेत है और सदके का गोश्त है। होते जेड़ा सदका सुटदे ने मैं कहना तेरे वर्गा थल्ले खलोता हुंदा है, अज कैच करके विच आलू पावांगे। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੀਆ ਵਸੀਹ ਹੈ ਇਹ ਸਦਕੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪਈੂ ਮੈਂ कहना कन्ना ते देखो जिन्हें मेरा बात सुनो, जब आप हमको यहाँ पे बुलाओ ना, जैसे जरताज को बुलाया मेरे को, हम लोग जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, आप आगे से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया करो। ये किन खदमार का ख्वाजगान को बुला लेते हो आप? ये तो है खद दमीज खद दिमाग ख्वाजगान। लिसन टू मी, सानू जो कुछ कहना मर्जी कह लो, तानो तशनी कर लो, लेकिन साडी डिशेज नु बद जायका नहीं करना। बिल्कुल मैं कहना ए साडी खद ते गाने बने ने। हां खद तक मेरे साह विच साह है, खद मेरी पहचान रहेगी। जरताज गुल साहिब आपने मौलाना साहब पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने 44 लाख की लस्सी पी है, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? देखिए जी, लस्सी की रसीदें तो नहीं बनती हैं, अब लस्सी तो पी ली है, अब कितने लाख की पी है ये तो मौलाना साहब को पता होगा। लो जी वाहद इस मसले ते मैं जरताज दे नाल आ, क्योंकि लस्सी दी रसीदां नहीं बनदियां, झग जरूर बनदी। भी पहली गल ते ए देख लस्सी दी मनी ट्रेड ही नहीं पड़ी जानी। कौन कूंडियां नु मुंदियां करे, कौन अधरेड़कियां दे विच चातियां मारे, कौन पाणियां दे विच जाके गतावियां दे हाथ मारे। हाय 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 बिल्कुल ठीक कहंदे ने डैडी मोहतरम। मैं कहना कौन मधानी दी फोरेंसिक रिपोर्टां करावे। जियो डैडी, आज ते रियाज शाद गुजर लगे हो। बहुत अच्छे।
मैं क्या ख्वाजा पप्पू, मैं कहना कि जरका ते गुज्जर दा वैर कछियां की। मीर साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये दावा दुरुस्त है कि पीएम पोर्टल जैसा आइडिया पूरे यूरोप में नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा सका? देखिए, पीएम पोर्टल जैसा आइडिया जो है उसकी यूरोप में इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वहाँ एक फ़ाल डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा होता है। आइन के मुताबिक सारे अदारे काम करते हैं, लोगों को उनके हकूक़ हासिल रहते हैं, इसलिए वहाँ किसी ऐसे आइडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीर साहब, लेकिन पीटीआई हुकूमत को एक तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अवाम के इश्यूज को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल, इंटरनेट जो है 92-93 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया था जी। इस अरसे में जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा नहीं किया। हालांकि इस अरसे में ये कोफ्ते और चिकन बिरयानी जो है वो भी ऑनलाइन आ गई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों ने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल मीर साहब, सही बात है। मुराद सईद साहब, पीएम की शिकायत सेल के हवाले से मीडिया बड़ी तनकीद करे, तो ये फाल कैसे होगा? और मैं कहना फाल नहीं, डाउनफॉल होगा। देखो मेरा बात सुनो, आइसक्रीम के ऊपर शोरबा डाल के खाने वाली। मेरे को पता था कि जो है वो आप इस तरह का सवाल करोगे, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर होके आया था। मैं जो है ना इमरान खान का सिपाही हूँ और मैं जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा से रेडी होता हूँ। आपने ये जो सवाल किया ना, इसके साथ साथ मैं आपको ना सिर्फ इस सवाल का जवाब दूंगा बल्कि आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे सवाल भी छोड़ जाऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ, देखो इमरान खान जो है वो ना सिर्फ अपनी टर्म पूरी करेगा बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनके दिलों पे जो है वो बादशाह भी करेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं वो पाकिस्तान पे हयात हुक्मरान बन के जो है वो नाफिज होगा। ये आपको बात क्लियर कर रहा हूं। और जहां तक आपने सवाल किया वो पोर्टल के बारे में, वो जो क्या बात की इन्होंने पोर्टल की बात की है, वो जो आवाम के साथ भाई वो कह रही है कि पीएम पोर्टल जो है किस तरह से एक्टिव होगा, किस तरह से काम करेगा। देखो भाई साहब, मैं यहाँ पे बेरा नहीं हूं, मैं उनकी बात सुन चुका था, मैं तो उनके साथ खेल रहा था। आप यहाँ पे अपनी लुच टलना शुरू हो गए हो। जहां तक पोर्टल की बात है, मैं बताऊं ये पहली दफा हुआ है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में पहली दफा हुआ है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को बीच में लाया। इमरान खान के दरमियान, अवाम के दरमियान जो मसले मसाइल है, दुख दर्द है, उनके दिल में जो धड़कन में जो उनके पीड़ उठ रहा है, वो सारा जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए इमरान खान अपने दिल में लेगा। बेटे, हाँ जी डैडी। जिन्ना तेज बोलदा है, किधरे हाकी दी कमेंट्री तो नहीं करता रहे? डैडी मोहतरम, मैं कहना एनू कहंदे जे जुबान दी वन व्हीलिंग। अभी तो सिर्फ आपने मेरा स्पीड देखा, अभी तो वन व्हीलिंग देखा ही नहीं है। मीर साहब, आपका भाई यकीन करो जो है ना वन व्हीलिंग जो करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा वन व्हीलिंग करता है, ऐसा वन व्हीलिंग के तरह। मुराद सईद साहब, अब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, वन व्हीलिंग, और किस तरह के मैसेजेस आप दे रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपने यहाँ पे नाकाम कोशिश की है ना बिपाशा बासु बनने की, मेरे को सब पता है। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो दरअसल सियासी वन व्हीलिंग की बात कर रहा हूँ मीर साहब। बहुत अच्छे, मैं कहना और कर सियासी वन व्हीलिंग रहे ने, लेकिन उन्हां सड़कां ते जेड़ियां साडे कायद ने बनाई हैं। देखो मेरा भाई, जिन सड़कों की आपने बात की है ना, जिन पे उन्होंने कहा था कि हम उनको घसीटेंगे, उनसे जाके माफी मांग रहे हैं इनके लीडरान। आज जाके माफी चापी मांग रहे हैं और वहां पे उनको कह रहे हैं कि आप पपिया जपिया पाले, हम एनआरओ के पेच लड़ा ले। हम दिल में है खुलबुली, तू मेरी चुलबुली, आ खुल के मिले आ जाओ हड़िप्पा। मैं कहना वो सियासी हड़िप्पा देखा आपने? एंट्री देखी जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की? हाँ जी बिल्कुल मीर साहब, और दोनों एक दूसरे को भला क्या कह रहे थे? पहले आप नहीं पहले आप। और मीर साहब, इसके बाद जो आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया है कि भाई हम पीटीआई की हुकूमत के साथ खड़े हैं। भाई जरदारी साहब ने जो हुकूमत का साथ देने का वादा किया है ना, वो कौमी मफाद के लिए साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और कौमी मफाद के तहत तो मीर साहब यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। ओ काको, नारियल पाड़ के वाल बनाना लिए। मैं कहना जब भी बड़ी बात की है मियां बरादरान ने की। हाँ जी, बहुत बड़ी बातें करते हैं वो। और मैं कहना उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहा है, आओ मिसाके मशीयत करें। आया ख्वाजा जानू, आज ते माहिरे मुवेशी आती लगे। डैडी आज ते कांटन चौटन लगे हुए। डैडी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है भाई। और मेरे कहने का मकसद यही है। जितनी मर्जी बातें कर लो। मुंह काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। एवरीबॉडी, मुंह काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। आई पीटीआई, आई पीटीआई बोलो, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई, आई पीटीआई।
ख्वाजा जानू जी डैडी ए बेटे फोके ना रे फेटे मुंह कोई थ्रिल ही नहीं हैगी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ की डैडी थ्रिल इज गॉन अबे आया नारा तो सिर्फ इको ही हैगा जे बेशक डैडी ओ देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया ओ देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया ओ देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया ओ देखो ओ देखो ओ देखो 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 कौन आया शेर आया शेर आया ओ देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया ओ देखो बस करें अब शेर को कोई नहीं देखना चाहता है हम भी देखना नहीं चाहते हैं शेर को ठीक है चाहे सर्कस का हो चाहे जंगल का हो अब तुम लोग शेर बनो शेर आज आपने हाँ 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 नहीं किया साथियों वक्त हुआ एक ब्रेक का हम हाजिर हो गए ब्रेक के बाद मैं क्या डैडी ये बेटे शेर हो रहे आया कि नहीं आया पसीना बहुत आ गया एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक मुराद सईद साहब ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल आपको ओबे नहीं करे पहली ऐसी हुकूमत देखी है जिसके ब्यूरोक्रेसी के साथ मसले चल रहे हैं देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि आप मेरे सामने बैठ के इतना ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनो आप जैसी लड़कियां जो होती है वो दही भले की प्लेट में बोटी ढूंढ रही होती है आप यहाँ बैठ के बड़े बड़े सवाल कर रही है यहाँ पे देखो और देखो मैं आपको बताऊं ये जो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में इस वक्त नापिस है जो कि पाकिस्तान की जड़ों को काट रही है मैं आपको बताऊं दीमक की तरह ये इनके दौर में लगाई हुई है अभी इमरान खान ने जो है वो झाड़ू उठाया झाड़ू से जो इनकी सफाई करेंगे बिल्कुल आप देखो थोड़ा सा टाइम हमारी हुकूमत को देखो उसके बाद क्या होगा जी बिल्कुल पूल झाड़ू जैसे बाल जैसे आपके ना वो झाड़ू वो जब चलता है ना तो फिर इस तरह के करप्ट लोग जो है वो निकल जाएंगे इस मुल्क से खत्म हो जाएगी जैसे जहाज डूबने लगता है ना उससे पहले सबसे पहले आपको पता है कौन जाता है वहां पे चूहे भागते हैं मैं कहना पहली गल तो यही गलत है और जिन्हें जहाज च समान रखना है वो चूहे रखे ही ना दूसरी गल जेड़ा ताडे कप्तान कोल झाड़ू है मैं कहना यकीनन तुसी खजाने की सफाई कर जाओगे भाई ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के कॉन्फ्लिक्ट पे इनकी बड़ी क्लास हुई है हाँ जी आपको पता है कि चीफ साहब ने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सियासतदानों की गुलाम नहीं है बिल्कुल और फवाद चौधरी की जैसे वो अदालत में हाँ जी सारा उन्होंने बयान किया है उस पे तो ये बैक फुट पे गए देखो मेरे साहब बात ये आप वहां पे बड़ा देसी टोनी ग्रेग बन के कमेंट्री कर रहे आपको पता होना चाहिए कि बड़ा क्रिकेटर वो है जो बैक फुट पे कंफर्टेबली खेल ले तो क्या क्रिकेट और सियासत में फर्क नहीं होता क्या बात कर रहे हो आप क्रिकेट और सियासत में क्या फर्क होता है उसमें भी यही होता है आप जैसे तजिया निगार जो वहां पे कमेंटेटर बन के बातें करते हैं डाउन द विकेट गोता पिछली प्लेयर जिसको ने भी कॉल ये मिस करे उसमें क्या होता है ये तो होते हैं देखो मीर साहब देखो आप जैसा बंदा होता है जो 1.5 लाख का कोट पहन के उसकी जेब में हाथ मारता है अंदर से नसपार निकाल लेते हैं मैं कौन सा शाहिद अफरीदी हूं मैं कहना मुराद सईद और मेरी जान ताड़ा लीडर भावें फ्रंट फुट ते खेडे ते भावें बैक फुट ते रिजल्ट अंपायर नाल मिल के ही आंदा है ओ पाटे मुंह वाले दानेश्वर मेरा बात सुनो और तुम बात करो अंपायर की अंपायर जो वो खेल का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसके इशारे पे जो है हार जीत का फैसला होता है और देखो तुम्हारे लीडर जो है वो मां की दुआ से यहां नहीं पहुंचे बल्कि अंपायर की वफा से पहुंचे मैं कहना डैडी मोहतरम पेट्रोल 5 रुपये वध गया पर एदियां स्पीडां नहीं जे घटियां ओ बेटे स्पीडां ते वधणियां ने हाई ऑक्टेन पवांदा ही और डैडी ये ते 70 है ते जरा भी चल पैंदा ही ना तो मैं पेट्रोल पे चलता हूँ ना मैं डीजल पे चलता हूँ ना मैं ऑक्टेन पे चलता हूँ मैं तो चलता हूँ तुमको ऊंचा उड़ाने के लिए मेरा मतलब है कि मैं जो है वो इमरान खान की हौसला अफजाई पे चलता हूँ मैं कहा पुत्री है ना ऊंचा ना उड़ और होवे तेरा चीला ना वाप है मीर साहब इस वक्त सियासत में 2 मिथ्स चल रही हैं कि इसराइली तैयारा आया या नहीं आया एनआरओ मांगा या नहीं मांगा आप इस बात पे क्या कमेंट करते हैं इसराइली तैयारे की तो तरदीद हो गई है जी फजलुर रहमान साहब के अलावा बाकी सब ने कहा है कि नहीं आया जी वो नहीं मान रहे हाँ एनआरओ इशू है बिल्कुल मियां बरादरान एनआरओ की तरदीद करते हुए हाई पिच नोट्स लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सबूत दें किसने एनआरओ मांगे है मियां शहबाज शरीफ ने तो कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि हम एनआरओ पे लानत भेजते हैं बिल्कुल मैं तो सिर्फ यहाँ पे मीर साहब एक ही बात कहूंगा कि जिन्होंने माजी में हमसे एनआरओ मांगा है उन सब पे लानत है जो फ्यूचर में हमसे एनआरओ मांगेंगे उन पे भी लानत है और जो आजकल हमसे चुप चुप के जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं उन पे भी मैं कहना साडे कायद ने ते एनआरओ ते लानत पाई है तुहाडे कायद ने ते पूरी पार्लियामेंट ते पाती मुराद सईद साहब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर एनआरओ मांगने का सबूत दे देंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे तो देना सबूत
देखो मुझे यकीन हो गया सिर्फ आपके बालों पे ही नहीं बल्कि आपकी सोच पे भी जो है वो गुंजल पड़ गई है। और मजे की बात देखो मीर साहब, वो लोग हमसे आज सबूत मांग रहे हैं जिन्होंने मनी ट्रेल का आज तक एक भी सबूत नहीं दिए। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ। हाय हाय, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज जीनियस माय सन ख्वाजा जान। मीर साहब वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो क्या वो एनआरओ दे सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान कैसे एनआरओ दे सकते हैं? जी ये तो एनआरओ कोई डिक्टेटर दे सकता है, आइन से मावरा, अदालतों से मावरा, कानून से मावरा। ये एनआरओ उस वक्त मिला था जब इस मुल्क में डिक्टेटर की हुकूमत थी। इमरान खान या कोई भी वजीर आजम एनआरओ कैसे दे सकता है? ਆਇਆ 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 क्या कहने मीर साहब कितनी परफेक्ट गल की थी। ਐਨਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ कहना तू भी ਇੱਥੇ बैठ के वेली चावा पीवी जा रही है और कम से कम ऊंची आवाजों में लोगों को बताएं कि हमारे लीडरान ने एनआरओ नहीं मांगा। हम के मिन्नत कशे फैयाद नहीं होने के, क्या कहने डैडी? वो जो चाहे भी तो आजाद नहीं होने के। क्या कहने डैडी? क्या बात आज ते शाकर शुजा बादी लगे उरे करो परेशानी ते मुकाओ साडी परेशानी। हाय हाय डैडी हसन नसार लगे हो। मीर साहब ये किस दहीन बकरी की खद खा के आते हैं? कौन इन्हें ये शेर लिख के देते हैं? भाई इनके जासूस शायर का तो मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें ये सप्लाई करता है, लेकिन ये जो शेर सुना रहे हैं अहमद फराज का बहुत बड़ा शेर है। बिल्कुल। और उसका पस मंजर ये है कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में उन्हें ऑप्शन दी गई थी कि आप या मुल्क छोड़ दें या मार्शल लॉ की हुकूमत के खिलाफ बोलना छोड़ दें। तो अहमद फराज ने उस मौका पर ये शेर कहा था। क्या बात है। अहमद फराज से बचपन साडा कथा ही निकले है। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਮਝ ਕਾਕੋ ਇਹ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਜ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਜਾਣ। कोई गल नहीं, अगो सर्दियां ने शो चुबले आंडे बेचे। ओहो भाई ये स्टाइल है, पंप किए हुए हैं मैंने बाल। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ। कुल नहीं कर्ल होता है। जरताज गुल साहिबा स्मोक पूरे मुल्क में दाखिल हो चुकी है, तो इसके लिए क्या हिफाजती इकदाम आपके पास हैं? स्मोक तो उधर इंडिया से आती है, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? स्मोक का हल तो बारिश है, वो तो ऊपर वाला करेगा, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं कहना डैडी एक बार जरताज के चाचे की लत टूट गई, हस्पताल नहीं लेके गई, कहती ये तू ऊपर वाला ठीक करेगा, मैं तो दुआ ही कर सकता है। ते हुन चाचा ठीक सू? वो चाचा तो ठीक है डैडी, लेकिन सारे महल्ले दे कुत्ते ओदे कोलों डरदे ने। हो गया वो समझदे ने वट्टा मारन लगे। और चुप शामणा टैटर मखवा। वो आप भी चुप। बकवास में कमाल है क्या? और मेरे पुत्री ने ऐसी बात नहीं करनी है। वो सानू ये नहीं कहना बकवास मका वा लाका, ये साडा है लाका। ओए टोल लिवाने टोल लिवाने और ख्वाजा। टाटर हमें ना क्लास में सुनाया भी, हम तो खुद बहुत घटिया है। हाँ जी मतलब ये। वधिया वधिया। और चुप शा टोल लिवाने ख्वाजगान। ओके दीवाने थे, तू दीवाने थे। अब ये अगर हमारे सामने बोलो ना मैं फिर बता रहा हूँ इनको पता नहीं है। हमारे साथ जेरी बात कर रही उर्दू में करे, ऐसे हम नहीं चलने देंगे। जैसे आप बता रहे हैं। ओ देखो देखो कौन है? ये देखो 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 कौन आया। शेर आया शेर आया शेर आया। स्पीड के साथ करके दिखाओ, मैं सिर्फ जो है ना बोलता स्पीड के साथ नहीं हूँ, बल्कि 50 भी बहुत स्पीड के साथ करता हूँ। उन्हें कर देने। ओ देखो देखो कौन आया। ओ देखो देखो कौन आया। शेर आया शेर। ओ देखो देखो कौन आया। ब्रेक का हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मटकू मियां और सन ऑफ गॉडफादर। और जरा यहाँ देखिए, हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो 8.5 किलो सोना स्मगल करते हुए पकड़े गए हैं। जी ये दुबई से आए हैं और लाहौर एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं। उस वक्त तो उनके साथ जो है एक बीवी थी।
बिल्कुल। ये दूसरी खातून कौन है? अरे आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। एक बीवी तो वो थी जो मेरे साथ आ रही थी, और दूसरी वो जो रिसीव करने आई। वैसे मेरी 4 बीवियां, 2 इस काम में है और 2 उस काम में। उस काम का क्या मतलब हुआ? वो पिंड च रजाइयां पर दिया ने। आकड़ चेक कर रहे हैं, पकड़े जाने के बाद भी यहाँ पे ऐसे आकड़ के बैठा, पता नहीं मुल्क फतह कर लिया है इसने। ओ मिस्टर हेलो, और ये जो इसके साथ ये जो फुलझड़ियां मौजूद है, अरे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई एथिक्स होती है? कैसा फिट किया? हेलो हेलो, ओए प्यो दी कमाई नाल बकरे नु एमए कराना लिया। तमीज से बात करनी है। आप बात सुने यंग लेडी जी। ये देखें मेरी 2 वाइफ, बिल्कुल। इनके पास इतना सोना है, इनका घर सोने का, बेडरूम सोने के, फर्श सोने के, किचन में सोना। ये है मेरी बड़ी बीवी, ये तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी, और ये गोल्ड स्मिथ। अच्छा, ये गोल्ड स्मिथ की बेटी है? नहीं नहीं, उसकी बेटी तो जमायमा है, तो अशरफ टांगे वाली दी थी। तो वो इनके अब्बू हैं, वो जिनका बड़ा गाना भी मशहूर हुआ था, अशरफ टांगे वाला खैर मंगदा। और तुझे कहा अशरफ टांगे वाला खैर मंगदा, ये नहीं थे? अशरफ टांगे वाला खैर मांगदा, ये कौन सा गाना है? ये तो मसूद राना ने गाया है और लाले सुधीर पे ये पिक्चराइज हुआ है। बिल्कुल, और इसके लिरिक्स भी ये नहीं है। आला तुझे कहा वाह वाह, तुझे तो सदको बना साईं। यहाँ पे जो है वो मसूद राणा साहब डाले जा रहे हैं, ये तुम्हारा लाला सुधीर को अंदर घुसाया जा रहा है। अरे यहाँ पे माल मसरूका के साथ जो है बंदा फड़ा गया है। इधर तो लो, और चिबे चमचे के मुंह वाले, इधर देख, इधर देख। ये बता मेरे को, तेरे को, ये किसने ये सारे 8 किलो जो है वो सोना तेरे को वहां से भेजा था? बता मेरे को। ओए तू को मेरा मामा सौरा नहीं, तेनू सारे जवाब दूंगा। बता मेरे को, नहीं तो मैं गुस्से का बड़ा बुरा आदमी हूँ। और तू शक्ल से भी बहुत बुरा आदमी है। ऐनक उतार, वो इधर बैठा है शक्ल का बुरा। I respect you, Kenny. मेरा तारीफ नहीं कराया। तू कौन है भाई? Out of respect, city cam, a son of Godfather ने। वाह 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 वाह, सही है। होस्ट भी शामिल हो रही है इस वक्त। यकीन करो, मैं कहता हूँ किनेट कॉलेज की दरो दीवार खून निकल रहा होगा उनके कानों से। ये अंग्रेजी सुन के चेक कर रहे हैं, रस्टिगेट कर देना चाहिए ऐसी होस्ट। इधर बात सुनो, क्या चक्कर है? मार्लन ब्रांडो के दामन पे लगे काले धब्बे, बता मेरे को क्या मसला है? तूने हमारे मुल्क में ये करेगा तू? No, ऐसा भाई कौन सिटी कैन होने यार, रिस्पेक्ट है उन्हें सिटी कैन लसिन टू मीन और सिटी कैन। ये छोटे से साडे वर्कर ने मैं सैंपल भेजा ही पड़ेगा ने। सैंपल तो इन्हों घटिया जे दिते सी, लेकिन नाल आपदे सैंपल सोने लई पता है। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। ओए मुच्छां वाली मच्छी एवें छितर ना खा रही। ओए मुंह बंद कर अपना। ओए तू भी मुंह बंद कर ओए अपना। ठीक है। ओहो, क्या 8 किलो सोना, 8 किलो सोना लगाया? नजर लगानी है क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है। 8 किलो सोना तो मैं ढोलकी पे पहन लिया करती हूँ। वाह माई वाह। अगर ढोलक बजदी होवे ते 8 किलो सोना इनाम भी हो जांदा। थोड़ा जिहा होर कड़ी मजा हुंदा पिया। बेटे मुंह तेरे कैलीबर दा किन्ना कोल बह के तेनू मजा आ रहा। अगर इजाजत होवे ते उत्थे आ जाना। की शोर पाया जे 8 किलो सोना, 8 किलो सोना ते माइयों ते पहन लेनियां। हां, मैं किस नु की समझनी है? ए बड़ी वड्डी गल है। ओ आंदी 8 किलो सोना मेहंदी ते पानी है माइयां ते। ओ अद्धा टन सोने दा ते सन ऑफ गार्डन दे खुरे च लगा होया है। एवें ते नहीं ना कहंदे, खुरे दी रस्सी दराज हुंदी है। और सोने दे खुरे च जदों ऐ बैठा हुंदा है ते इंज लगदा जिवें सोने दी अंगूठी च काला हकीक जड़ता है। अच्छा मीर साहब, ये बताएं कि सबसे ज्यादा सोना कौन सा मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग मुल्क है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। मीर साहब, सबसे ज्यादा दुनिया में सोना मर्दों के पास है या औरतों के पास? दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जो है वो भारतीय ख़वातीन के पास है, जो दुनिया के मजमूई सोने का 11% है। और यह मिकदार अमेरिका, IMF, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में मौजूद ज़खायर से भी ज़्यादा है। ओह माय गॉड। और जिथे तक रह गया तेरे सवाल का जवाब जी कि ज्यादा सोना औरत के पास है या मर्द के पास? जूलर के पास। ताहिर साहब, जर्मनी जिन्ना सोना तो सिर्फ बप्पी लहरी को लिए।
मीर साहब, दुनिया में कितना सोना मौजूद है? वाह 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 वाह, इधर इधर देखो, इधर प्लीज, उधर नहीं। ये मेरे होते हुए आप जो है ये सवाल उधर से कर रही हैं, अफसोस की बात है। इल्म का मंबा इधर मौजूद है, इधर करोड़ों किताबों का मजमा मौजूद है, मेरे से पूछ। चलें आप बता दें। चले बताएं आप। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1,87,200 मैट्रिक टन जो सोना है वो मौजूद है, जो मुख्तलिफ कानों से निकाला गया है। ओह, मुझे शक था, सोने की कान में भी काम किया है ना आपने, निकाला है। बड़ा जुल्म होता है। किसी दिन सुनूंगा आपका दुख। सोने दी कान च मुंह काला काला। आपकी बीवियां भी पठानों का रिक्शा बनी हुई है भाई, सारा सोना ही पहन के आ गई हैं। ओए होए, पठानों का रिक्शा बनी हुई है, ट्यूटी फ्रूटी। भुगत करन तो पहले आए सोच मुटियारे, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਨੂਡਲ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ। ਓਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ क्यूटी कहंदे ने। What is city can beauty and what city can queen beauty? What is city can we do? ये आप इंग्लिश बोल रहे हैं? और तते आलू खादे मैं। ओए कुत्तियां दी खाण वाली चॉकलेट जुबान बंद रख ओए। ओ तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। ओ इंडियन वर्ल्ड दे तुसी चैन शाह नु कुत्तियां वाली चॉकलेट आख दिता। ओ कोई शर्म करो, ओ सीधा मुंह ते कुत्तियां वाली चॉकलेट आख दिता ही ने। और इसे चिकन ठगा और सिंपली खेल मामा ने करी क्या सी? मीर साहब, अच्छा ये तो बताएं कि इस कायनात में सोना वजूद में कैसे आया? और ये हमसे पहले का काम है, इसीलिए आपसे नहीं पूछा। बात करती। अरे वो क्या जो है वो छोटे दीवे के साथ टूमे बनाते हैं, उससे पूछ रही है भाई। वो आइंस्टाइन बैठा है। आइंस्टाइन से ना पूछे, न्यूटन से पूछे। न्यूटन से पूछ ले। सही में बताओ बताओ, फंस गए हो ना, मैं तो जवाब दे दूंगा। मैं तो आपकी जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूं, बताओ। साइंसदानों के मुताबिक सोने की पैदाइश सुपरनोवा के दौरान हुई, जब न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराकर तबाह होते हैं तब सोना पैदा होता है। और सुपरनोवा उस वक्त रूनुमा होता है जब सितारे आपस में टकराकर तबाह होते हैं, तब नया वजूद पैदा होता है। साइंसदानों के मुताबिक आगाज़ में ज़मीन आतशी गोले की मानद थी, उसके कुछ अरसे बाद सुपरनोवा जो है वकूअ पज़ीर हुआ। तब शहाब साकब की ज़मीन पर बारिश हुई और बहुत सी दातें जो हैं वो ज़मीन पर उतरी, सोना भी उसमें एक था। जो जो ज़मीन ठंडी होती गई, सोना ज़मीन में दफन होता गया। फिर जो है साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो है सोने को दरियाफ्त किया। इंटरेस्टिंग। जवाब वाह दुरुस्त है। वाह वाह, बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई। ए साइकिल ते लाइब्रेरी दी किताबां बेचण वाले नु। और ऐसे लोग यकीन करो अपनी जिंदगी में मेन काम के साथ साथ पारे के साथ सोने बनाने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कामयाब कभी नहीं होते। भाई ये जो मटकू कह रहे हैं जी, मसनूई तरीके से जो सोना बनाना है या आर्टिफिशियल तरीक़ों से, वो भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन उस पर लागत इतनी आ जाती है जो सोने से बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इसलिए वो फिर बुरे कार नहीं लाई जाती। अच्छा मुझे लगता है आप काफी देर से कुछ गुनगुनाना चाह रही हैं। हाँ जी, मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हूँ ना चैनल पे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुल के गाऊँ। गाए ना। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है क्या? दीवाने दिल की धड़कन, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा हस्बैंड नंबर 1। राइट। अच्छा मीर साहब, वैसे सोना मुझे पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ज्वेलरी भी है, कुछ ऐसे पीसेस है। कुछ और इंटरेस्टिंग सा बताएं ना सोने के बारे में। सोने से मुतल्लक सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक इंसान के जिस्म में भी सोना मौजूद होता है, जो ज़्यादातर इंसान के खून में मौजूद होता है, और ये मिकदार है 0.2 mg। ओह, ये तो पता ही नहीं था हम सब लोगों को। ऐसा मतलब है अगे तो सोना रहन दिए ते बंदे स्मगल करया करिए। ये जो इंसानी जिस्म में थोड़ा सा सोना होता है ना सही, इस जिस्म में यकीन करो अब तक कोयला बन चुका होगा। क्या? Ja, city की फिर से उड़े बाहर। ए नहीं, अरे people हो city की मेरे। तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। सोना 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 मुझे तो बहुत ही पसंद है। अच्छा। ये कंगन मेरे ना इन्होंने गिफ्ट की है। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना, वे सौदा इको जया, वे सोने दिया कंगना। नहीं नहीं
सन ऑफ गार्डर दिल नहीं दे सकते इन्हां दा बाईपास होया ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਕਰ आपकी जो सेकंड वाइफ है ये बोलती नहीं है ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੈਂ दिया तब तुझे काम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स आज ये जो चेहरा आपके सामने बेनकाब हुआ है ये वो खराब चेहरा है पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में बदनाम कर मीला देख रहे हैं फिर ये किस एंगल से बुराई को सामने ला रहे हैं ਐ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ अभी भी इसकी आकड़ नहीं गई मेरी बात सुनो आज तू मटकू के हाथों में आ गया है और अब तू बच नहीं सकता बहुत सोना तूने स्मगल किया है गद्दार स्मगलर एक बात मेरी कान खोल के सुन ले ये रहा शापर एक पाव सोना डाल दे इसमें बात मेरी बात है अरे तेरी भाभी मेरे से रोज मांगती है सोने का मेरी बात अरे मेरी बात है भाई मेरी बात सुन यकीन कर मैं मजबूर इंसान हूं मैं जितनी बातें टीवी पे करता हूं उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है अरे मेरे तो यकीन कर बड़ा मसला है अरे भाई सुन नहीं मैं नहीं आज तो भाई छोड़ दे भाई अबे छोड़ नहीं ओ नहीं छोड़ दे जा रहे हो आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज